नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन रूल्स को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो नो डिटेंशन पॉलिसी है उसे अब स्क्रैप कर दिया गया है, जहां पर अब क्लास 5 और क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स हैं अब इन्हें यहाँ प्रमोट किया नहीं जाएगा। मतलब यहाँ होता ये था कि क्लास 5 और 8 के जो स्टूडेंट्स हैं, इवन की 1 से लेकर 8 के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपनी क्लास में फेल होते हैं इसके बावजूद भी इन्हें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था ड्यू टू नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत में। लेकिन अब यहाँ पर इस नो डिटेंशन पॉलिसी को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्क्रैप कर दिया गया है, इसे हटा दिया गया है। इवन इसको लेकर कुछ स्टेट अभी भी इस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, जिसपे हम इस वीडियो में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु और भी बाकी सारे जो स्टेट्स है वो भी इसमें शामिल है। लेकिन जो नो डिटेंशन पॉलिसी है इसको लेकर ना एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जो इनके सेक्रेटरी है जो संजय कुमार है, इन्होंने ये पूरी अपडेट दी है कि ये क्यों लाया गया है और कैसे यहाँ पर चिल्ड्रंस के जो लर्निंग आउटकम की जो बात करते हैं उसे इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। उसी को देखते हुए यहाँ पर जो नो डिटेंशन पॉलिसी है अब इसे स्क्रैप कर दिया गया है। शुरुआत से समझते बेसिकली मामला क्या है। 2019 के टाइम में आपको बता दें कि इस साल यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट होता है। ये अमेंडमेंट होता है बेसिकली नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप करने के मामले में। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि आज से 5 साल पहले ये नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया गया था अमेंडमेंट कर, लेकिन इसे अब क्यों सामने लाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये भी कि इसे दिसंबर 2024 के टाइम में ही हम इसी महीने की बात करें जब सरकार ने एक डिले के बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए पूरी जानकारी दी कि अब नो डिटेंशन जो पॉलिसी है अब इसे स्क्रैप कर दिया गया है। और इसके 6 मंथ के बाद में अब ये भी कहा जा रहा है कि जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसे अनाउंस किया जा सकता है। जस्ट दिसंबर है तो ये आगे आने वाले 6 मंथ मतलब मई के महीने में। अब सवाल ये उठता है कि नो डिटेंशन पॉलिसी जो बेसिकली 2009 के टाइम में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत में इसे एक प्रोविजन माना गया था कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स हैं इन्हें यहाँ पर प्रमोट कर दिया जाए, इन्हें डिटेन न किया जाए, इसलिए यहाँ पर इसे रखा गया नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत में। और इसके पीछे कारण था सेक्शन 16 जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी जो एजुकेशन है एक्ट है 2019 के। इसके तहत में किसी भी चिल्ड्रन या किसी बच्चे को यहाँ पर क्लास 1 से लेकर 8 तक में फेल होने के बावजूद यहाँ पे एक्सपेल्ड करना सही नहीं होगा। इसके पीछे रीजन था क्योंकि उसे एक एलिमेंट्री एजुकेशन की जो बात करते हैं, जो बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं, वो कंप्लीट कर सके। और दूसरा रीजन था यहाँ पर जो ड्रॉप आउट्स हो रहे थे, खासकर फेल होने के कारण बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं क्लास जाना। इवन की गर्ल्स की बात करें तो वो स्कूल जाना ही छोड़ देते हैं फेल होने के बाद में, और बहुत सारे रीजन होते हैं। लेकिन ड्रॉप आउट्स को मिनिमाइज करने के लिए, लर्निंग को जॉयफुल बनाने के लिए, और जो एक फेलियर का एक फियर होता है अंदर में एग्जाम को लेकर, इसे रिमूव करने के लिए ये पॉलिसी, ये जो प्रोविजंस है वो लाया गया था। लेकिन आगे चलकर किसे ये पता था कि ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी है ये एक कंटेंशियस इशू बन सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार जिस तरीके से 2009 के टाइम में ये लाई थी 10 में से इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन इसकी जो आउटकम है ये बहुत अच्छे नहीं देखे गए। जो लर्निंग आउटकम्स है और भी ज्यादा ये डिटेरिएट, हम ये कह सकते हैं कि और बिगड़ता गया समय के अकॉर्डिंग। इवन कि इसको लेकर कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर सेंट्रल को ये भी लिखा कि ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी है आरटीए एक्ट के तहत में इसे री एग्जामिन करने की नीड है। 2017 के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक सब कमेटी बनाने की बात की गई थी, जिसमें यह कहा गया कि हम लोग कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशंस को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में काम करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नो डिटेंशन पॉलिसी जो आरटीए एक्ट 2009 के अंदर में आता है। और इस कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में जो ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन होता है, जो बच्चों की इवैल्यूएट करते हैं कितना लर्निंग आउटकम हुआ, इससे बिल्कुल ये अलग होने वाला था। लेकिन 2015 के टाइम में जब सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्लाई करती है इस पूरे मामले में, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा हर एक स्टेट्स यूटीज को कि अपनी अपनी जो व्यू पॉइंट है नो डिटेंशन पॉलिसी को लेकर आप सामने रखिए। और यहाँ पर जो 28 स्टेट थे उनमें से 23 स्टेट्स ने यहाँ पर यह कहा इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है नो डिटेंशन पॉलिसी को लेकर। इवन कि यहाँ पर जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, इन्होंने यहाँ पर 2015 के टाइम में रिक्वेस्ट की कि जो नो डिटेंशन पॉलिसी है इसे लिमिट करके क्लास 3 तक ही रखा जाए, क्लास 8 तक न रखा जाए। वैसे दिल्ली में आज के टाइम में नो डिटेंशन पॉलिसी को पिछले साल ही हटाया गया था, और जब ये हटाया गया ना, इसके एक ह्यूज इम्पैक्ट देखने को मिला खासकर रिजल्ट में। क्योंकि यहाँ पर यह देखा गया कि क्लास 8 के रिजल्ट के टाइम में यहाँ पर जो फेल वाले कैंडिडेट थे वो 45,000 से भी ज्यादा थे। इवन क्लास 9 के जो बच्चे थे वो फेल्ड के जो नंबर है वो 1 लाख से भी ज्यादा हो चुके थे। तो ये चीजें कब सामने निकल के आती है, जब नो डिटेंशन पॉलिसी पिछले साल ही यहाँ पर दिल्ली से हटा दिया जाता है तब।
इवन कि कुछ स्टेट्स यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आसाम, बिहार, कुछ स्टेट्स और भी है जो यहाँ पर नो डिटेंशन पॉलिसी को लेकर रिव्यू करने की बात की। और आज के टाइम में ऐसे कुल 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है जो ऑलरेडी यहाँ पर नो डिटेंशन पॉलिसी को ये स्क्रैप कर चुके हैं अपने स्टेट से, क्योंकि जो एजुकेशन का जो पूरा मामला है ना, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। जो कॉन्करेंट लिस्ट जो बेसिकली यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों यहाँ पर इसमें लॉज बना सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप क्यों किया गया। 2017 के टाइम में पीआरएस रिपोर्ट में पब्लिश एक बात यहाँ पर कही गई कि जो आरटीई एक्ट है, या हम ये कहेंगे आरटीई के तहत में जो इनरोलमेंट है, जो बच्चे के इनरोलमेंट है यहाँ पर 100% यहाँ बढ़े हैं। प्राइमरी लेवल की हम बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ट्रांजिशन है स्टूडेंट्स का, मतलब यहाँ पर ये कि एक क्लास से दूसरे क्लास में, और यहाँ स्पेसिफिकली बात की जा रही है लोअर क्लास से हायर लेवल क्लास में, जो ट्रांजिशन है ये बिल्कुल कम देखा गया। मतलब यहाँ पर क्लास 8 तक तो यहाँ पर प्रमोट करके पास कर दिया जाता है, लेकिन इसके बाद में क्लास 9 में, क्लास 10 में जो ट्रांजिशन ऑफ स्टूडेंट्स है, इसके जो रेट है, जो रिजल्ट है, बिल्कुल वो कम देखे गए इसके आने के बाद में। और ये 2017 में ये बेसिकली जब रिपोर्ट सामने आती है उसी में ये पूरा मामला आता है किस तरीके से यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन में एक हाई ड्रॉप आउट हमें देखने को मिलता है। क्लास 10 लेवल में 70% की जो ड्रॉप आउट रेट हमें देखने को मिलता है। इवन कि एसर की रिपोर्ट में यहाँ पर इसके पहले भी आपने देखा होगा कि 14 से 18 एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होते हैं और 25% जो इस ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं और वो क्लास 2 के जो टेक्स्ट है वो भी पढ़ने में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करते हैं। इवन कि आज की हालात देखें ना तो एक ट्यूशन ट्रेंड चल चुका है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो। प्राइवेट स्कूल हो, इसमें भी जो ग्राफ है हमें ऊपर दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, यहाँ पे हमें ग्राफ सेम रेट से कहीं कहीं ऊपर ज्यादा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे ये मालूम चलता है कि किस तरीके से यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लर्निंग आउटकम्स जो है कितना इम्पैक्ट होता है, खासकर स्कूल एजुकेशन के दौरान में। इवन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर टीचर्स की बात करें तो बिहार का एक वाकया हमें याद आता है। 2017 की बात है जब यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट टीचर्स है उनको ये बोला गया कि जो भी ऑफन डेफिकेशन करता है, जो भी खुले में शौच करता है, उसी के साथ में आप सेल्फी लो, उसे डिफेम करो, उसे आप रोको। मतलब एक टीचर का काम यहाँ पर ये सौंपा गया कि आप जो ओपन डेफिकेशन जो लोग करते हैं, खुले में शौच करते हैं, उसे रोकने का काम एक टीचर को दिया गया। तो ये है 21वीं सदी का पूरा जो एजुकेशन पॉलिसी है। खासकर कुछ स्टेट की तो हालत बहुत खराब है, लेकिन हाँ खासकर हाल ही में यहाँ पर जो स्क्रैप किया गया नो डिटेंशन पॉलिसी, इसमें बदलाव क्या किया गया, क्या इसमें चेंजेस लाए, इसकी हम बात करें तो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अगर क्लास 5 और क्लास 8 के स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं अगर ये फेल होते हैं, अब ये फेल होते हैं, अगर ये प्रमोशन जो क्राइटेरिया है इसे मीट नहीं करते हैं तो उसे फिर से एग्जाम में रीअपियर होना पड़ेगा। फिर एक सवाल उठता है कि अगर ये फिर से फेल हो जाते हैं तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दे विल बी रिटेन्ड इन क्लास 5 और क्लास 8। मतलब फिर से फेल होने के बाद में इसे क्लास 5 का स्टूडेंट क्लास 5 में ही रहेगा और 8 वाले 8 में ही रहेंगे। और ये जो फिर से रीअपियर होंगे एग्जाम में, ये बेसिकली जो मेन एग्जाम होते हैं उसके 2 महीने बाद ही एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, उसके बाद की बात है। और इस 2 महीने के टाइम में ना जो क्लास टीचर्स होंगे ये स्टूडेंट्स के साथ में क्लोजली यहाँ पर वर्क करेंगे, स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स के लिए कैसे इंप्रूव किया जा सके। अगर रिक्वायर्ड हो यहाँ पेरेंट्स के भी सपोर्ट यहाँ पर लिए जाएंगे, किस तरीके से जो लर्निंग गैप्स यहाँ पर देखे जा रहे हैं इसको एड्रेस करने में। और इसके पहले आपने ये चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पर कुछ स्टेट्स, मतलब 16 स्टेट्स यहाँ पर ऐसे भी हैं जो नो डिटेंशन पॉलिसी को पहले स्क्रैप कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आसाम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। इवन की 2 यूनियन टेरिटरीज भी यहाँ पर है, दिल्ली और दमन एंड दीव, जो कि लास्ट ईयर ये यहाँ पर स्क्रैप किए थे। और यहाँ पर कुछ स्टेट्स यूटीज ऐसे भी हैं जो अभी भी इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं और कंटिन्यू रखने की बात भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा, मिजोरम, ये तमाम जो स्टेट्स हैं, इवन की लक्षद्वीप, लद्दाख जैसे जो यूटीज हैं, ये भी आज के टाइम में इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इवन कि तमिलनाडु के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं अनबिल महेश, इन्होंने मंडे को ये अनाउंस किया कि द स्टेट विल कंटिन्यू टू फॉलो द नो डिटेंशन पॉलिसी अप टू क्लास 8। इवन की इस चीज को लेकर हरियाणा, पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर नो डिटेंशन पॉलिसी को लेकर फिलहाल अभी ये शांत है। खैर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप उठाए, ये जो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप किया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सरकार का ये जो कदम है कितना सही है, कितना गलत है? कमेंट कीजिएगा इसको लेकर। और जाते जाते ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में जो पनामा कैनल है ये न्यूज में था, आपको बताना ये है जो पनामा कैनल है किस 2 वाटर बॉडीज को यहाँ पर कनेक्ट करती है। आपके सामने ऑप्शन है इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, इन दोनों को, या फिर रेड सी, ब्लैक सी, तीसरे में अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, या फिर लास्ट ऑप्शन मेडिटेरेनियन सी या फिर रेड सी। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।